हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चंद्रा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम टैक्सी बुकिंग ऐप बेस्ड हम एक मेंस लेवल केसलेट डीआई को देखने वाले हैं, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी पीओ मेंस में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की एक्सक्लूसिव कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हमारा आज का डीआई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सॉल्यूशन देखने से पहले आप इस डीआई को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ये जो आपको स्क्रीन पर पूरा दिख रहा, ये सिर्फ एक डीआई का पार्ट है। आपको पूरी डीआई इस लेक्चर की पीडीएफ में मिलेगी। लेक्चर की पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ही आप आगे वीडियो को देखें या इसके सॉल्यूशन को देखें। आइए अब इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डायरेक्शन: read the given information in the paragraph carefully and answer the following question. There are 2 cab services in Bangalore. 2 कैब सर्विसेज दिए गए हैं बैंगलोर में। अब वो कौन है? मेरू एंड फ्लाईव्हील। एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ कैब्स ऑफ ईच कैब सर्विस। मतलब 2 कैब सर्विस मेरू और फ्लाईव्हील में 2 तरह के कैब दिए गए हैं। पहला है मिनी और दूसरा है माइक्रो। मतलब जब भी आप कोई कैब बुक करते हैं, अगर आप मेरू ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 तरह के कैब के ऑप्शन आते हैं, पहला मिनी या माइक्रो। ठीक है। द फेयर ऑफ मेरू इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ बेस फेयर, एक्स्ट्रा चार्ज एंड टैक्सेस। तो अगर आप मेरू कैब से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका फेयर कैलकुलेट करने के लिए 3 पैरामीटर को हमें देखना होगा। वो 3 पैरामीटर कौन से हैं? बेस फेयर, एक्स्ट्रा चार्ज एंड टैक्सेस। वाइल फेयर ऑफ फ्लाईव्हील इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ बेस फेयर एंड टैक्सेस। वेयरएज अगर आप फ्लाईव्हील से ट्रैवल करते हैं तो उसका फेयर निकालने के लिए आपको 2 पैरामीटर्स को देखना होगा। पहला होगा बेस फेयर और दूसरा होगा टैक्सेस। बिलो गिवन फॉर्मूलास आर फॉर कैलकुलेटिंग द फेयर ऑफ मेरू एंड फ्लाईव्हील ऑफ बोथ टाइप्स मिनी एंड माइक्रो। तो यहाँ पे नीचे फॉर्मूला दिया गया है कैलकुलेट करने का फेयर का। अगर आप मेरू या फ्लाईव्हील में से किसी एक कैब में अगर आप ट्रैवल करते हैं और आपका कैब का जो ऑप्शन है मिनी एंड माइक्रो, तो अगर आप मेरू कैब से ट्रैवल करते हैं तो मेरू कैब का फेयर निकालने के लिए क्या दिया गया है? बेस फेयर प्लस 10% ऑफ जीएसटी ऑन बेस फेयर। तो जो बेस फेयर निकलेगा उसमें हम 10% और ऐड कर देंगे बेस फेयर का, प्लस एक्स्ट्रा चार्ज प्लस 20% ऑफ जीएसटी ऑन एक्स्ट्रा चार्ज। तो बेस फेयर और एक्स्ट्रा चार्ज कैसे निकलेगा? बेस फेयर फॉर मेरू मिनी और बेस फेयर फॉर मेरू माइक्रो, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। तो अगर हम मेरू मिनी की बात करें तो उसका बेस फेयर निकालने का फॉर्मूला है 2.5 इंटू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल प्लस 10 इंटू टोटल टाइम टेकन इन आवर्स। तो बेस फेयर अगर आप किसी भी कैब में राइड कर रहे हैं तो उसको निकालने के लिए आपको 2 पैरामीटर पता होने चाहिए कि आप टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं उस कैब में, तभी आप 2.5 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आप उस डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कैब में आप कितना टाइम लगा रहे हैं, टोटल टाइम टेकन, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तब आपका ये बेस फेयर निकलेगा मेरू मिनी के लिए। वही बेस फेयर फॉर मेरू माइक्रो के लिए 5 इंटू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल प्लस 15 इंटू टोटल टाइम टेकन इन आवर्स में है। और एक्स्ट्रा चार्ज अगर हमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 25% ऑफ बेस फेयर। तो सबसे पहले हमें बेस फेयर निकालना होगा जो डिपेंडेंट है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन पे।
जब हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम बेस फेयर निकाल लेंगे तो उसका जब हम 25% निकालेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज निकल जाएगा। और इस फॉर्मूला से हमें बेस फेयर और एक्स्ट्रा चार्ज से हमारा टोटल फेयर निकल जाएगा जब हम मेरू कैब से ट्रैवल करेंगे। वही अगर हम फ्लाईव्हील कैब से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका फेयर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला दिया गया है, बेसिक फेयर प्लस 10% GST ऑन बेस फेयर। मतलब टोटल फेयर निकालने के लिए हमें सिर्फ बेस फेयर निकालना होगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं इंक्लूडेड है जैसा मेरू कैब्स में था एक्स्ट्रा चार्ज। वही बेस फेयर निकालने का क्या फॉर्मूला है, बेस फेयर का फॉर्मूला माइक्रो और मिनी के लिए 2 डिफरेंट है। अगर हमें फ्लाईव्हील से हम ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा कैब मिनी है तो उसका अगर हमें बेस फेयर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 5 इंटू टोटल डिस्टेंस प्लस 10 इंटू टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। सेम अगर बेस फेयर हमें निकालना है फ्लाईव्हील में अगर ट्रैवल कर रहे हैं माइक्रो का तो 15 इंटू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल प्लस 10 इंटू टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। और जब हमारा बेस फेयर निकल जाएगा उसे हमें ऐड कर देना है 10% ऑफ बेस फेयर में, तो हमारा टोटल फेयर निकल जाएगा जब हम फ्लाईव्हील व्हीकल से ट्रैवल करते हैं। आगे क्या बोल रहा, 5% A, B, C, D and E of a company uses one of the cabs for traveling from their home to office। तो 5% डिफरेंट कैब को यूज करते हैं या तो मेरू या फ्लाईव्हील में से, और उन्हें कहां से कहां तक जाना है, होम से ऑफिस। एंड डिस्टेंस ऑफ देयर होम फ्रॉम ऑफिस इज डिफरेंट, और सभी का जो डिस्टेंस है होम से ऑफिस के बीच में वो डिफरेंट है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन। पर्सन ए कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड ऑफिस ऑन अ व्हीकल that travels with average speed of 30 km per hour and takes total 1.5 hours। तो A जब वो होम से ऑफिस जाता है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी दी गई है, 30 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इसकी एवरेज स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमें नहीं पता कि ए का होम से ऑफिस का क्या डिस्टेंस है, तो उसे हम डी मान लेंगे। और टोटल टाइम कितना लगा उसे होम से ऑफिस जाने में, 1.5 आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए के लिए होम से ऑफिस तक का, डी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 30, 1.5 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा, 45। यानी ए के लिए होम से ऑफिस तक का डिस्टेंस है 45 किलोमीटर, और उसे ये 45 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लग रहा, 1.5 आवर। यहां पे हर एक पर्सन के लिए टोटल डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस और टोटल टाइम टू कवर दैट डिस्टेंस निकालने का मकसद क्या है। जब हमें ये डिस्टेंस और टाइम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए पता चल जाएगा तो हम उससे हमारा ये जो बेस फेयर है हम निकाल सकेंगे, क्योंकि बेस फेयर निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम कितना लगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो हमें पता होना ज़रूरी है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई पर्सन ए to that by person B to reach office from home is 5:4। तो टाइम टेकन की बात की जा रही है ए और बी की ऑफिस से होम तक की, तो कितनी दी गई है रेशियो, 5:4। और ए को कितना टाइम लगा था, 1.5 आवर, और बी का हमें निकालना है कि उसे कितना टाइम लगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5/4 इज इक्वल टू 1.5 बाई एक्स। एक्स मेरा टाइम टेकन है जो बी को लगा फ्रॉम ऑफिस टू होम, तो मेरा एक्स का क्या वैल्यू आ जाएगा, 4 इंटू 1.5
बाई 5, तो ये 5 से 1.5 गया 0.3, यानी ये हो गया 4 इंटू 0.3 1.2, यानी बी को टोटल टाइम कितना लग रहा 1.2 आवर टू रीच फ्रॉम ऑफिस टू होम. While the speed of the vehicle in which person B is traveling is 10 km per hour less than that of vehicle on which person A travels. तो B की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर लेस है जितनी A की स्पीड थी. तो A की स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर, तो उससे 10 कम यानी 20 किलोमीटर पर आवर, यानी B की स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर. और जब इसकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर और उसे टाइम कितना लगा था 1.2 आवर. तो डिस्टेंस निकालने के लिए B का ऑफिस से होम तक का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड हमें पता है 20 किलोमीटर पर आवर है और टाइम 1.2 आवर है. तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर, यानी बी के लिए ऑफिस से होम तक का डिस्टेंस है 24 किलोमीटर. द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस फॉर पर्सन बी टू सी इज 3:4. तो डिस्टेंस का रेशियो दिया गया है, बी टू सी का रेशियो कितना है 3:4. तो बी का डिस्टेंस कितना है होम से ऑफिस तक का 24 और सी का हमें निकालना है, तो उसे हम x मान लेते हैं. तो 3/4 इज इक्वल टू 24/x. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू 24/3, ये 8, 4 इंटू 8 32, यानी सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर फ्रॉम होम टू ऑफिस. एंड टाइम टेकन बाय सी टू रीच फ्रॉम ऑफिस फ्रॉम होम इज 1 आवर. और उसे ये 32 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लग रहा 1 घंटा. तो हम 1 घंटा लिख देंगे. डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस फॉर पर्सन डी इज 70 किलोमीटर मोर than the average of the distance between home and office of person B and C. तो D का जो डिस्टेंस है होम से ऑफिस तक का वो 70 किलोमीटर ज़्यादा है किससे B और C के एवरेज डिस्टेंस से. तो B और C का मेरा एवरेज क्या हो जाएगा B प्लस C बाई 2. तो B का कितना है 24 और C का कितना है डिस्टेंस 32. तो इन दोनों का एवरेज बोला है. देन 24 प्लस 32 कितना हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28. और इससे 17 किलोमीटर ज़्यादा है D का डिस्टेंस. तो 28 प्लस 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी ऑफिस से होम तक का डिस्टेंस डी के लिए कितना है 45 किलोमीटर. वाइल द स्पीड ऑफ डी इज 50 किलोमीटर पर आवर. तो इसकी स्पीड दी गई है 15 किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है. तो डिस्टेंस हमने अभी निकाला 45 है और स्पीड 15 है. तो अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा कि उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना लगा. तो 45 डिवाइडेड बाई 15 करते हैं तो कितना आता है 3, यानी डी को और ये टोटल डिस्टेंस होम से ऑफिस तक का कवर करने में कितना लगा 3 घंटा. तो यहां पर हम लिख देंगे 3 आवर. आगे क्या बोल रहा which is 5 किलोमीटर पर आवर लेस देन द स्पीड ऑफ पर्सन E. which यानी 15 किलोमीटर पर आवर मेरा 5 किलोमीटर पर आवर लेस है किससे स्पीड से
ई से, यानी ई की स्पीड कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, तभी इससे 5 किलोमीटर पर आवर कम होगा 15 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय ई टू रिच फ्रॉम ऑफिस टू होम इज 3 आवर। तो ई का ऑफिस से होम तक जाने में कितना टाइम लग रहा, 3 घंटा। वही डिस्टेंस कितना हो जाएगा ई के लिए, ऑफिस से होम तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मेरा स्पीड हमें पता है 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमें पता है 3 घंटा। तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा 20 इंटू 3 यानी 60, यानी ई का ऑफिस से होम तक का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर पर आवर। आइए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेयर अमाउंट इफ पर्सन ए गोज टू ऑफिस फ्रॉम होम बाय मेरू मिनी एंड फेयर अमाउंट व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस टू होम बाय फ्लाईव्हील माइक्रो। यानी ए मेरा पर्सन, मेरा सबसे पहले वो होम से ऑफिस जाता है किसमें, मेरू मिनी में, वही रिटर्न होने में यानी ऑफिस से होम वो किस में जा रहा है, फ्लाई व्हील माइक्रो में। ये ए के लिए बात हो रही है। तो डिफरेंस पूछा है दोनों के फेयर में। तो फेयर निकालने के लिए मेरू का ये फॉर्मूला दिया गया है और फ्लाईव्हील का ये फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस है दोनों टाइम वो ए का सेम है, यानी होम से ऑफिस या ऑफिस से होम दोनों ही कंडीशन है। मेरा डिस्टेंस है 45 किलोमीटर। अब जब हमारा ए होम से ऑफिस जाता है मेरू मिनी में, तो टोटल फेयर उसे कितना लगेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, बेस फेयर प्लस 10% ऑफ बेस फेयर प्लस एक्स्ट्रा चार्ज प्लस 20% ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज। तो बेस फेयर का फॉर्मूला क्या है मेरू मिनी के लिए, मेरू मिनी के लिए बेस फेयर का फॉर्मूला है 2.5 इंटू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है ए के लिए 45 प्लस 10 इंटू टोटल टाइम इन आवर्स, 10 इंटू टोटल टाइम कितना लगा था ए को 1.5 इंटू 1.5, ये हमारा बेस फेयर निकल जाएगा। तो जब हम 2.5 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 112.5 और 10 इंटू 1.5 हो जाएगा 15। तो जब हम 112.5 प्लस 15 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 127.5। ये हमारा बेस फेयर हो गया। ए का जब वो मेरू मिनी से ट्रैवल करता है तो उसका बेस फेयर हो गया है 127.5। अब हमें ऐड करना है 10% ऑफ बेस फेयर, तो 10% ऑफ बेस फेयर यानी 127.5 कितना हो जाएगा 12.75। तो यहां पर हम लिख देंगे 12.75 प्लस एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज का क्या फॉर्मूला है, एक्स्ट्रा चार्ज है 25% ऑफ बेस फेयर। तो 25% हमारा बेस फेयर कितना है 127.5, देन 127.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 4 जा 100 होता है और 127.5 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 31.875, यानी मेरा एक्स्ट्रा चार्ज हो गया 31.875। अब हमें क्या ऐड करना 20% ऑन एक्स्ट्रा चार्ज,
तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना है 31.875, तो 20% ऑफ 31.875 ये गया 5 से। तो जब हम 31.875 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.375, यानी यहाँ पर हो जाएगा 6.375। अब जब हम इन चारों वैल्यूज़ को 127.5, 12.75, 31.875, 6.375 जब इन चारों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल फेयर निकल जाएगा ए का, होम से ऑफिस का, इन मेरू मिनी। तो जब हम इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 178.5। ये हमारा टोटल फेयर हो जाएगा जब ए मेरा ट्रैवल करता है मेरू मिनी से। वही जब पर्सन ए मेरा ट्रैवल करता है ऑफिस से होम, और वो किस में ट्रैवल कर रहा है, फ्लाईव्हील माइक्रो में, तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा उसका ऑफिस से होम तक का। जब कोई पर्सन फ्लाईव्हील में ट्रैवल करता है तो उसका फेयर निकालने का फॉर्मूला है बेस फेयर प्लस 10% ऑफ बेस फेयर। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है जैसा मेरा मेरू में था। तो बेस फेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब वो फ्लाईव्हील माइक्रो से ट्रैवल कर रहा है, यही कैप उसने यूज़ किया था, तो उसका फॉर्मूला है 15 इंटू टोटल डिस्टेंस प्लस 10 इंटू टोटल टाइम टेकन इन आवर्स। तो बेस फेयर मेरा कितना हो जाएगा ए के लिए, ए का टोटल डिस्टेंस कितना है ऑफिस से होम तक का 45 किलोमीटर, और 45 को किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो 15 इंटू 45 प्लस 10, और मेरा टोटल टाइम कितना है 1.5 आर ए का। तो जब हम 45 इंटू 15 करते हैं तो मेरा आ जाएगा 675, और ऐड करेंगे किससे 10 इंटू 1.5 यानी 15 से, तो बेस फेयर कितना हो जाएगा 690, 675 प्लस 15 690, तो मेरा बेस फेयर हो गया 690, और उसे किससे ऐड करना है 10% ऑफ बेस फेयर यानी 10% ऑफ 690, तो कितना आ जाएगा 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यानी 69। यानी जब हम 690 प्लस 69 करते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा 759। ये मेरा टोटल फेयर हो गया जो ए का होगा जब वो ऑफिस से होम जाता है इन फ्लाईव्हील माइक्रो में। अब हमारा अमाउंट निकल चुका है कि जब मेरा ए मेरू मिनी से ट्रैवल करता है और जब मेरा ए फ्लाईव्हील माइक्रो से ट्रैवल करता है। तो क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा था फेयर अमाउंट का, तो हमें डिफरेंस निकालना है 178.5 और 759 में। तो 759 माइनस 178.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5085। ये हमारा डिफरेंस इन अमाउंट आ गया, यही हमारा क्वेश्चन पूछा था। तो ये पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 580.5। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ई बुक्स अ प्राइवेट कैब while returning from office to home and charges of private cab is mentioned below। यानी ई मेरा कोई प्राइवेट कार से, यानी ना ही मेरू से ना ही फ्लाईव्हील से, कोई थर्ड प्राइवेट कैब से ऑफिस टू होम जाता है और उसके चार्जेस दिए गए हैं। देन हाउ मच मोर अमाउंट ही पेज टू प्राइवेट than the amount he pays when he goes to office from home by flywheel mini। तो टोटल फेयर का डिफरेंस पूछा गया है जब वो प्राइवेट कैब से जाता है और अगर वो
फ्लाईव्हील मिनी से जाता तो। वही जब ई मेरा प्राइवेट कैब से ट्रैवल करता है तो उसका फेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? फेयर फॉर प्राइवेट कैब बेस फेयर प्लस टैक्सेस, और बेस फेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? बेस फेयर इज इक्वल टू 8 इंटू टोटल डिस्टेंस, 8 इंटू टोटल डिस्टेंस। वही ई का टोटल डिस्टेंस कितना है ऑफिस से होम तक का? 60 किलोमीटर। तो 8 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बेस फेयर आ जाएगा 480। और टैक्सेस का क्या है? 25% ऑफ बेस फेयर। मेरा बेस फेयर आया था 480, तो इसका 25% 480 यानी 4 यानी 120, यानी टैक्सेस हो गया 120 और बेस फेयर हो गया 480। तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा जब वो प्राइवेट कैब से ट्रैवल करता है? बेस फेयर प्लस टैक्सेस यानी 480 प्लस 120 यानी हो जाएगा 600। यानी जब ई मेरा प्राइवेट कैब से ट्रैवल करेगा तो उसका टोटल फेयर हो जाएगा 600। अब हम टोटल फेयर निकालेंगे जब वो फ्लाईव्हील मिनी से ट्रैवल करेगा। जब ई मेरा प्राइवेट कैब से ट्रैवल करता है तो उसका टोटल फेयर आया है 600। वही जब ई मेरा फ्लाईव्हील मिनी से ट्रैवल करेगा तो उसका फेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? फेयर फॉर फ्लाईव्हील व्हीकल वो है बेस फेयर प्लस 10% ऑफ बेस फेयर, और बेस फेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? बेस फेयर फॉर फ्लाईव्हील मिनी 5 इंटू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो ई का टोटल डिस्टेंस कितना है होम से ऑफिस तक का? 60 किलोमीटर। तो 5 इंटू 60 हो जाएगा प्लस 10 इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है ई का? 3 घंटे। तो 10 इंटू 3 हो जाएगा। तो 5 इंटू 60 300 प्लस 10 इंटू 3 30, यानी बेस फेयर हो गया 330। बेस फेयर मेरा हो गया 330 और 330 को किससे ऐड करना है? 10% ऑफ बेस फेयर से। तो 10% ऑफ बेस फेयर मेरा कितना हो जाएगा? 0 से 0 गया, 0 से 0, ये हो जाएगा 33। यानी टोटल फेयर जब मेरा ई ट्रैवल करता है फ्लाईव्हील मिनी से वो कितना हो जाएगा? 330 प्लस 33 यानी 363। ये मेरा हो जाएगा टोटल फेयर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्राइवेट कैब का जो फेयर है वो हाउ मच मोर है मेरा फ्लाईव्हील मिनी से? तो 600 कितना ज़्यादा है 363 से? 600 माइनस 363 7 3 2 237, ये मेरा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। ये डिस्कस किए गए क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप चाहे तो रीचेक कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप अपने वैल्यूएबल रिव्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि मुझको लेक्चर इंप्रूव करने में हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।